तो इनइक्वालिटी के लेक्चर नंबर 4 में हम मॉडुलस के एक क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ क्वेश्चन हम देखेंगे जो हमने पीस वाइज डेफिनेशन हमने सीखा था, ब्रेक करना सीखा था, उस पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ना, तो जैसे पहला क्वेश्चन हमें बोला है मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 देन एक्स बताओ। तो बोलो कि सर आज तक तो हमने क्या किया था, अंदर वैल्यू दी जाती थी और तब बाहर पूछा जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। आप जेई की पढ़ाई कर रहे हो, जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ उल्टा पूछ सकते हैं क्या, मॉड एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे कि मॉडलस क्या आ जाएगा 5। पर डोंट वरी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, बोलोगे सर वो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो +5 होगा या फिर -5 होगा। और क्या ही हो सकता है, क्योंकि +5 डालोगे तब भी +5 मिलेगा, -5 डालोगे तब भी -5 ही मिलेगा। यस, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। तो एक्स को थोड़ा और तरीके से याद रख लो, हमें और फास्ट करना है तो सिंपल याद रख सकते। जैसे ही मॉड हटाया, RHS में जो भी है उस पर हम क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं। तो मॉड हटाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिखूंगा आगे, +-5। दिस विल बी द आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हम फास्ट करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। अब इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2। लेकिन तो याद रखो, ऐसे क्वेश्चन आ गया ना तो थोड़ा सा हमें इसको बैलेंस करना होता है, क्योंकि एक जगह एक्स है एक मॉड है तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है, हमेशा ही पॉजिटिव है। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तो मैं x को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मॉड x से। क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखो या मॉड x, यानी कि -2 का होल स्क्वायर लिखो या मॉडुलस ऑफ -2 का होल स्क्वायर लिखो, आंसर तो 4 ही मिलने वाला है ना। तो इसलिए इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। और अभी मैं क्या करूँगा, इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा, ये मेरा मॉड x -2 इंटू मॉड x +1 इस तरह से आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको और ज़्यादा सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मॉड x की मुझे दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी 2 और दूसरी मिलेगी मॉड x इज इक्वल टू -1। तो अब यदि मुझे बोला जाए कि मॉड x इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू क्या होगा, हम बोल देंगे +-1। बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि मॉड x कभी भी -1 के बराबर हो ही नहीं सकता। मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता। तो ऐसा भी रट्टा नहीं मारना है कि मॉड हटाया +- लगा दिया। RHS में पॉजिटिव नंबर होना ही चाहिए, चेक तो कर लो कभी ये नेगेटिव के बराबर होगा या नहीं। हाँ बट यहाँ पर हो सकता है ना, मॉड x 2 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू +-2। तो +-2 इज द आंसर, करेक्ट आंसर। समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब क्या किया जाएगा, अब देखो यहाँ मॉड x नहीं है तो हमने बात की थी कुछ की समथिंग अंकल की, तो ये हमारे समथिंग अंकल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मॉड के अंदर x के अलावा कुछ भी आ जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे, समथिंग। समथिंग अंकल हमारी हेल्प करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को दोबारा से लिखूंगा, मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1। अब मॉडुलस हटाऊंगा तो समथिंग अंकल किसके बराबर हो जाएंगे, एक बार +1 एक बार -1। नाउ समथिंग क्या है, x -2, तो एक बार +1 और एक बार -1, या चलो मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ सेपरेटली कि x -2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, दूसरी वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 1। सो दीज टू आर द आंसर। x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, ये दोनों ही हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। और वेरीफाई भी कर सकते हो, सिंपल 1 डालो, 1 डाला तो 1 -2 -1 मॉडुलस ऑफ -1 +1, बिल्कुल सही है। नाउ 3 डाल के देखो, 3 -2 +1 मॉडुलस ऑफ +1 इज ऑल्सो 1, ये भी बिल्कुल सही है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर देखो, अब हमने क्या किया, दोनों कंबाइंड कर दिया। पहले सिंगल ये था, फिर सिंगल मॉड एक्स के साथ क्वाड्रेटिक था, फिर सिंगल मॉड था लेकिन अंदर x -2 था, समथिंग थे, अभी यहाँ क्वाड्रेटिक भी आ गया। तो फिर से हमें पता है क्या करना है, इनको समथिंग अंकल में कन्वर्ट कर देना है। समथिंग अंकल की हेल्प लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, और मैं 3 को भी इधर लाना चाहता हूँ तो ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ मॉडुलस समथिंग का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ समथिंग -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करने का प्लान करते हैं। 2 इंटू -3 क्या होगा, -6 मुझे बनाना है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ मॉड समथिंग स्क्वायर -3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ समथिंग +2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ समथिंग। चलो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, मॉडुलस ऑफ समथिंग एंड -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है इन दोनों में से, यहाँ से कॉमन आ जाएगा मॉडुलस ऑफ समथिंग, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ समथिंग -3। यहाँ से
सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे मॉडुलस ऑफ समथिंग ट्वाइस माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब इस वाली चीज़ को कॉमन निकाल देते हैं तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ समथिंग -3 इंटू मॉडुलस ऑफ समथिंग +1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है यहाँ से एक ये मुझे समथिंग की वैल्यू क्या दे देगा, मतलब मॉडुलस ऑफ समथिंग की वैल्यू 3/2, और ये मुझे क्या देगा, मॉडुलस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू -1। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मॉडुलस नेगेटिव नंबर के बराबर हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, बट ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, मॉड हटाएंगे तो समथिंग इज इक्वल टू क्या आएगा, एक बार +3/2 और एक बार समथिंग इज इक्वल टू -3/2। अब रियल में समथिंग है क्या, x+1, तो हम लिखेंगे x+1 इज इक्वल टू 3/2 और साथ में x+1 इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ से x को RHS में भेजेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, और यहाँ भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। तो देखा, इस तरह से हम आंसर तक पहुँच गए। तो क्या किया, मॉड x की जगह मॉड ऑफ x+1 था, उसको समथिंग लिखा, समथिंग एंगल बना के हमने सॉल्व किया, देन लास्ट में हम x की वैल्यू हमें मिल गई। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लास्ट वाला थोड़ा लेंदी लगा होगा, इस क्वेश्चन कम से कम 4 बार सॉल्व करो बिना देखे। बार बार फंसते हो तो एक बार करो, जहाँ भी फंसते हो दोबारा से इस वीडियो को देखो, रिपीट करो, रिप्ले करो, और इसको अच्छे से परफेक्शन इसमें पालो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बातें करेंगे।